कप्तान आसिफ महाजानी। नाज़रीन, इस वक्त मैं गिलगित स्कर्दू रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कचूरा के अवाम यहाँ पर सड़कों पर निकले हैं और ख़वातीन हज़रात भी हम मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इनका जो मसाइल है, बहुत सारे इनके मसाइल हैं। हुकूमत से बार बार मुतालबा करने के बावजूद भी इनके मसाइल हल नहीं हुए हैं, तो ये मजबूरन यहाँ पर सड़कों पर निकले हैं। और मेरे साथ जो यहाँ के अमायदीन भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, यहाँ आप पूरे अवाम सड़कों पर निकले हैं, तो क्या क्या आपके मुतालिबात है और आप इस एहतजाज के क्या वजह है कि आप लोग आज मजबूर हो के यहाँ से सड़कों पर निकले हैं? सबसे पहले तो मैं GB ट्रू न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पे आके हमारी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाने की कोशिश की है। दूसरा, हमारा मुतालिबा यहाँ पे निकलने का मकसद और एहतजाज का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमने सबसे पहले 1 सितंबर 2020 को एक दरख्वास्त गुजारा था जनाब डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू के पास कि हमारे एक कूल है जो कि आल कचूरा के मुश्तरका कूल है युलपोचो के नाम से, और उसी के ज़रिए से हमारे तमाम ज़मीनों को पानी दिया जाता है। ज़मीन सैराब होते हैं, आपाशी होती है, और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने, अपर कचूरा के लोगों ने उस पर तजावुज़ात किया हुआ है, और उस तजावुज़ात को बहाना बनाकर वो हमें न पानी लाने देते हैं न वहाँ पे जाने देते हैं, जिसकी वजह से पानी न मिलने की वजह से हमें पिछले साल भी हमारे तमाम फसलात ख़त्म हो चुके थे और दरख्त भी सूख चुके थे। इस साल भी हमारे तमाम दरख्त भी सूख चुके हैं और फसल भी सूख चुके हैं, सिर्फ बड़े बड़े दरख्त अभी मौजूद हैं। तो उस पर कार्रवाई करने के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब ने 1 सितंबर 2020 को जो दरख्वास्त गुजारा था उसको फॉरवर्ड किए थे जनाब तहसीलदार साहब के पास, और जनाब तहसीलदार साहब ने 28 जनवरी 2020 को तजावुज़ात कुनंदगान के नाम पर एक नोटिस भी निकाला हुआ था, और उस नोटिस के में ये उनको टाइम दिया हुआ था कि 1 महीने के अंदर जो है वो तजावुज़ात को हटाया जाए, वरना कानूनी उस पर अमल करेंगे। 28 जनवरी के निकले हुए उस नोटिस के ऊपर मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं हुई, न वो तजावुज़ात हटाए गए। इसकी बिना पर हम दोबारा मोहतरम डिप्टी कमिश्नर के पास चले गए हैं 8 मई को। ये तमाम प्रूफ हमारे पास मौजूद है। हम 8 मई 2021 को हम दोबारा चले गए हैं डिप्टी कमिश्नर के पास यही तजावुज़ात को हटाने के लिए दरख्वास्त लेकर। उस पर भी फिर एसी साहब को लिख लिया। एसी साहब ने यकीन दहानी कार्रवाई की, इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, तजावुज़ात हटाएंगे और आप लोगों को रिवाज आपाशी के मुताबिक पानी वागुज़ार कराएंगे, मगर उस वादे पर कोई अमल नहीं हुए। तो हमने 17 जून को दोबारा दरख्वास्त लेके गए हैं मोहतरम डिप्टी कमिश्नर के पास कि आपके एसी साहब ने जो हमसे वादा किया था उस पर कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुए। डीसी साहब ने दोबारा उनको बुलाए, अपने ऑफिस में बुला के कहा कि क्यों नहीं हुए, तो तहसीलदार को भी बुलाया गया और एसी साहब ने हमसे कहा कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हम कार्रवाई करेंगे। तहसीलदार को लिख लिया कि इस पर कार्रवाई करके आप रिपोर्ट करो के एसी साहब के उस दरख्वास्त पर भी कोई कार्रवाई तहसीलदार गंबोज स्कर्दू ने नहीं किए। तो हम मजबूर होकर 5 जुलाई को दोबारा हम दरख्वास्त गुजार हुए मोहतरम कमिश्नर साहब के पास, और मोहतरम कमिश्नर साहब ने दोबारा हमारी इस दरख्वास्त को फॉरवर्ड किया कमिश्नर के पास। या आपके सामने दरख्वास्त रिटर्न में मौजूद है। डीसी साहब को फॉरवर्ड किया। डीसी साहब ने फिर एसी साहब को बुला के उनको कहा कि इस पर प्रोसेस करें। तो तहसीलदार साहब को एसी साहब ने ये कहने के बावजूद भी ताहाल उस पर मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हमसे दोबारा उन्होंने यकीन दहानी कार्रवाई की कल, यानी अतवार पीर के रोज़, डेट क्या है, 13 तारीख को आके आपके हम तमाम मुतालबात सुनेंगे और आपके गांव का विज़िट करके हम देखेंगे जो जले हुए दरख्त और खेतों को। कल हमने उनके लिए खाने का बंदोबस्त करके पूरे अवाम उनके इंतज़ार में बैठे रहे। 11 बजे का टाइम दिया था। जब वो नहीं पहुंचे तो हमने 12 बजे उनको कॉल किया एसी साहब को कि आपने हमसे वादा किया था आज आने का, आप अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए हैं, हमारे तमाम आवाम जो है आपके इंतज़ार में बैठे हुए। तो एसी साहब ने कहा मैं मज़ीद 3 दिनों के लिए बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो हमने कहा कि आवाम हमारे काबू से बाहर है, वो रोड पे आना चाह रहे हैं, काइंडली आप तशरीफ़ लाए आज की डेट में। तो ये कहने पर एसी साहब कहते हैं कि अगर आप लोगों के मुतालिबात
जो है रोड पे निकल के हल होते हैं तो आप रोड पे निकलें। जब उन्होंने ये कहा तो हमने वही उनका पैगाम अवाम को सुनाए और आज अवाम रोड पे आ गए हैं। और हमारा मुतालिबात 2 ही मुतालिबात है। ग्रीन पाकिस्तान पे इमरान खान इस वक्त फोकस करके हर इलाके में पौधे नस्ब कर रहे हैं, जबकि हमारे जो नस्ब शुदा पौधे हैं, जो जवान पौधे हैं, उनको पानी बंद करके सुखाया जा रहा है। तजावुज़ात हटाना गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट किए हैं तजावुज़ात को हटाने का। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी मंशूर यही है कि जिस किस्म का भी तजावुज़ात हो वो हटाए जाए। इसी के तहत आप देखें कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में हर जगह पर तजावुज़ात